मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत की स्टार मुक्केबाज मैरी कॉम का टोक्यो ओलंपिक में सफर खत्म हो गया है। 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम तीसरी वरीयता प्राप्त कोलंबिया की खिलाड़ी से बहुत ही करीबी मुकाबले में 3-2 से हारी हैं। उन्होंने इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियों को टॉप गियर में डाल दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों की दिल्ली में 2 दिन की बैठक के बाद ये फैसला किया है कि वह राज्य में 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। ये यात्रा 18 अगस्त तक निकाली जाएगी। हाल ही में हुए मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए थे। इनमें से 6 बीजेपी और 1 उसके सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल थीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन नए मंत्रियों को निर्देश दिया है कि उनकी ये यात्रा 3 से 4 संसदीय क्षेत्रों और 4 से 5 जिलों में जाए। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के विरोध में आज दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अस्थाना की नियुक्ति का प्रस्ताव वापस ले। बता दें कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अस्थाना को मंगलवार रात को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था। अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और कमिश्नर के पद पर उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट से 3 दिन पहले की गई। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अस्थाना को जनहित में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 के प्रकाश सिंह वाले मामले में कहा था कि ऐसा कोई भी अफसर जिसके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का वक्त बचा हो, उसे किसी भी राज्य में पुलिस का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मेडिकल एजुकेशन में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि हमारी सरकार ने इसी साल से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। विपक्षी दलों के सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में इकट्ठा हुए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से किसानों की मन की बात सुनने की अपील की। हरसिमरत कौर बादल ने एएनआई से कहा कि किसान 8 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और 550 किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है। विपक्षी दलों के सांसदों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए हुए थे। इनमें लिखा था, जो किसानों की नहीं सुनेगा, देश उनकी नहीं सुनेगा। समुद्र तट पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार पर अपने बयान के कारण गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुरी तरह घिर गए हैं। उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ने लड़कियों के बलात्कार के लिए उसके अभिभावकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया और गोवा पुलिस का बचाव किया। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जब 14 साल की बच्चियां रात भर समुद्र तट पर रहती हैं तो उनके माता पिता को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए हम सरकार और पुलिस पर दोष नहीं थोप सकते। उन्होंने इसके आगे कहा कि अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें रात को घर के बाहर नहीं जाने देना चाहिए, खासकर तब जब वे नाबालिग हों। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गोवा के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस तरह की ज्ञान की बातें कहने के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए। गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता एल्टन डी कोस्टा का मानना है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें रात को बाहर निकलने पर डर क्यों होना चाहिए, अपराधियों को जेल में होना चाहिए और नियम कानून मानने वाले नागरिकों को बेखौफ घूमना चाहिए। शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने भी गोवा के मुख्यमंत्री के बलात्कार वाले बयान पर हमला बोला। उन्होंने इसे बीमार मानसिकता और जिम्मेदारी से बचने का तरीका करार दिया। उन्होंने इसे शर्मनाक भी बताया। इसके अलावा गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने इसे घिनौना कहा। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा राज्य और पुलिस की जिम्मेदारी है। यदि वे ये सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर के मामले में शिवसेना ने केंद्र सरकार को घेरा है। शिवसेना ने कहा कि देश के लोग पेगासस को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और आयकर विभाग यानी आईटी की एक अन्य संबंध शाखा के रूप में देखेंगे। शिवसेना की ओर से कहा गया कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नागरिकों के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए।
संपादकीय में सामना ने कहा है कि ममता ने सभी को जगाने का काम किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है, इसलिए ममता बनर्जी का साहसिक कदम महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन किया और इसकी जांच शुरू की। उन्होंने वही किया जो केंद्र को करना चाहिए था। इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता ने बाघिन की तरह लड़ाई लड़ी और वहां जीत हासिल की। पेगासस के जरिए जासूसी के खुलासे के दावे के बाद इजरायली सरकारी अधिकारियों ने एनएसओ समूह के कार्यालयों पर छापा मारा है। छापेमारी बुधवार को हुई है। एनएसओ के एक प्रवक्ता ने इजरायली समाचार वेबसाइट द रिकॉर्ड से पुष्टि की है कि इजरायल के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने उनके कार्यालयों का दौरा किया था। एनएसओ ने कहा कि कंपनी इजरायली अधिकारियों के साथ पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है। हमें विश्वास है कि ये जांच में साबित होगा कि हाल में मीडिया द्वारा जासूसी के मामले में लगाए गए आरोप झूठे हैं। मिजोरम को शेष भारत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 306 को असम की सीमा के पास बंद कर दिया गया है, जिसके कारण ये राज्य पूरे देश से कट गया है। वहां ना कोई चीज़ पहुंच रही है और ना ही वहां से कोई चीज़ बाहर आ रही है। इससे मिजोरम के लोगों को खाने पीने और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ों की किल्लत हो रही है। मिजोरम ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है और नाकेबंदी हटाने की गुजारिश की है। मिजोरम का कहना है कि असम मिजोरम सीमा विवाद पहले भी हुआ है और उस समय भी इसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई थी। उन्होंने लिखा है कि ये चिंता की बात है कि असम आर्थिक नाकेबंदी पर उतारू हो जाता है। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करता है कि प्रमुख राजमार्ग और रेल लाइन उस राज्य से होकर गुजरती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे के दौरान गुरुवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिली। इसके अलावा उनकी मुलाकात डीएमके की सांसद कनिमोई, लेखक और गीतकार जावेद अख्तर और फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी से भी होगी। टीएमसी के सांसदों से भी वह मुलाकात करेंगी। ममता के दिल्ली दौरे को लेकर राजनीति से लेकर मीडिया तक के गलियारों में खासी हलचल है। झारखंड में एक जिला जज की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जज की मौत ऑटो की टक्कर से हुई है। इस घटना की वीडियो क्लिप को देखकर कहा जा सकता है कि यह टक्कर जानबूझकर मारी गई है, क्योंकि वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि जज उत्तम आनंद एकदम किनारे मॉर्निंग वॉक पर थे और पूरी सड़क खाली थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर ऑटो को बीच सड़क से किनारे ले आया और जज को टक्कर मारकर फरार हो गया। ये घटना धनबाद जिले में बुधवार सुबह उस वक्त हुई जब एडिशनल जज उत्तम आनंद मॉर्निंग वॉक पर थे। घटना की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सीजेआई एनवी रमना ने झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस मामले में बात की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया है। टक्कर मारने वाले ऑटो के ड्राइवर और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केरल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर शनिवार से 2 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर वीपी रॉय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान कुछ मामलों में दी गई छूट जारी रहेगी। ये छूट उन क्षेत्रों के लिए है जहां पॉजिटिविटी रेट कम है। इधर केंद्र सरकार ने भी राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ने पर केंद्र की टीम भेजने का फैसला किया है। केरल में ये सब उपाय तब किए जा रहे हैं जब राज्य में बुधवार को 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 22,000 से ज़्यादा मामले आए हैं। ये पूरे देश में हर रोज आ रहे मामलों के करीब 50% हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में एक तरफा इच्छाओं को थोपने से स्थिरता नहीं आएगी। उन्होंने ये बात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को फिर से आतंकवाद का घर नहीं बनने दिया जाना चाहिए और न ही शरणार्थियों का एक स्रोत। उन्होंने कहा कि दुनिया अफगानिस्तान को स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक देश के तौर पर देखना चाहती है, लेकिन इसकी आज़ादी और गवर्नेंस तभी सुनिश्चित होगी जब वह बुरे प्रभावों से मुक्त होगा। यहाँ पर बुरे प्रभावों से आशय पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए अच्छा रहा है। एक और जहां बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने एक और जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, तो दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार ने भी जमाइका के मुक्केबाज को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, तो तीरंदाज अतानु दास भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।